हाय दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। आज हम एक नया चैप्टर भारत में बैंकिंग व्यवस्था को शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए और इसे नोट करने का प्रयास कीजिए। ये जो भारत में बैंकिंग व्यवस्था है, पहले हम इनके इतिहास को देखेंगे। इतिहास क्या है इनका? इतिहास इतिहास में यदि ले प्राचीन काल, तो इस काल में जो है राज्य बैंकिंग दायित्व से क्या था? मुक्त था। राज्य बैंकिंग दायित्व से मुक्त थे। बैंकिंग का कार्य यहाँ पर श्रेणी के माध्यम से होता था। बैंकिंग का कार्य श्रेणी, इसे ही आर्थिक संघ कहा जाता है। आर्थिक संघ। बैंकिंग का कार्य यहाँ पर श्रेणी अथवा आर्थिक संघ के द्वारा किया जाता था। किया जाता था। यहाँ ये जो श्रेणी है, ये क्या होते थे? यदि इनके बारे में जाने तो ये जो है कि एक ही वस्तु के उत्पादन से जुड़े समूह होते थे। एक ही वस्तुओं के उत्पादन से जुड़े समूह से जुड़े समूह। यहाँ जो है सिक्कों के निर्माण में एक रुकता भी नहीं था। सिक्कों के निर्माण में एक रुकता भी नहीं था। तो हम क्या देखें? प्राचीन काल में राज्य क्या है? बैंकिंग दायित्व से मुक्त है। अर्थात राज्य जो है कि बैंकिंग व्यवस्था में कोई हिस्सेदारी नहीं ले रहा है। ये बैंकिंग का कार्य कौन कर रहा है? तो श्रेणी। ये क्या है? तो आर्थिक संघ इसे ही कहा जाता है। ये जो है कि एक ही वस्तु के उत्पादन से जुड़े समूह होते थे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सिक्कों के निर्माण में, सिक्का जो निर्माण किया जाता था उनमें भी एक रूपता नहीं है। विभिन्न प्रकार के सिक्के निर्मित किए जाते थे। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। चलिए मध्यकाल देखते हैं। मध्यकाल। ये जो मध्यकाल है, इस काल में सिक्कों के निर्माण में एक रूपता आया। सिक्कों के निर्माण में एक रूपता आया। सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा विभिन्न वजन
सरकार के द्वारा समान वजन एवं मात्रा के सिक्के जारी किए गए। इस समय जो है कि कुछ शासकों ने सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया। इस समय कुछ शासकों ने सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया। चलाने का प्रयास किया। प्रयास तो किया पर ये क्या रहे, असफल रहे, असफल रहा। ऐसे शासक कौन है? तो एक शासक का नाम ले सकते हैं हम, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि मध्यकाल में सांकेतिक मुद्रा चलाए और असफल रहे। तो शासक कौन है? शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसे ही एमबीटी कहा जाता है। एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका एक और नाम है जोना खां। इसको जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो अच्छा से जानने का प्रयास करेंगे। जोना खां, जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो क्या देखे हम, मध्यकालीन में क्या होता है, तो सिक्कों के निर्माण में क्या आया, एक रूपता आता है और सरकार के द्वारा समान वजन और मात्रा, समान वजन एवं मात्रा के सिक्के क्या किए गए, जारी किया गया। इस समय में कुछ शासकों के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाया जाता है, प्रतीकात्मक मुद्रा चलाने का प्रयास तो किया पर ये क्या रहे, वो सफल रहे। ऐसे शासक कौन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे एमबीटी, इसे ही जोना खां भी कहा जाता है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। यदि इसी में हम मुगल काल को देखें, मुगल काल, मुगल काल, ये जो मुगल काल है, इस समय जो है कि विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए गए। विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए गए, किए गए। इस समय भी सरकार जो क्या है, बैंकिंग दायित्व से मुक्त ही रहा। इस समय तक सरकार बैंकिंग दायित्व से मुक्त ही रहा, ही रहा। अर्थात हम कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में भी, सेठ, साहूकार
साहूकार तथा व्यापारियों द्वारा ही बैंकिंग कार्य किया गया। बैंकिंग का कार्य किया गया। तो हम क्या देखते हैं, मुगल काल तक आते आते विभिन्न प्रकार के सिक्के क्या किए गए, जारी किए गए। विभिन्न प्रकार का सिक्का तो जारी किया गया, लेकिन इस समय भी क्या है, सरकार जो है बैंकिंग दायित्व से मुक्त ही बना रहा। अर्थात हम कह सकते हैं मध्यकालीन भारत में भी सेठ, साहूकार, व्यापारियों के द्वारा ही बैंकिंग का कार्य किया गया। ये जो सेठ साहूकार होते थे, ये बड़े पूंजीपति वाले व्यक्ति होते थे समाज में। इससे क्या होता था, यानी कि जनता इसके पास जाते थे, यहाँ से क्या होता था, ब्याज पर पैसा लेते थे उधार, और इसको जो है कि बाद में चुकता किया जाता था। इसी बीच जो चुकता नहीं करते थे उसके जमीन को अपने अधिकार में ले लेता था ये सभी। तो जल्दी से इनको नोट कीजिए। चलिए इनको मिटाते हैं। हुंडी, ये जो है कि क्या होता था, एक प्रकार का विनिमय पत्र। ये क्या है, तो विनिमय पत्र। हुंडी प्रणाली लिख लीजिए। ये क्या है, तो विनिमय पत्र है हुंडी। विनिमय पत्र। ये जो हुंडी है, हुंडी प्रणाली विनिमय पत्र होता था। ये विनिमय पत्र के माध्यम से भारतीय व्यापारी आपस में लेन देन करते थे। हुंडी के माध्यम से भारतीय व्यापारी आपस में लेन देन करते थे। ये हुंडी प्रणाली, हुंडी के माध्यम से भारतीय व्यापारी तो आपस में लेन देन करते थे, किंतु विदेशियों के लिए ये हुंडी व्यवस्था जो है कि अनुकूल नहीं रहा। विदेशियों बोले या यूरोपियों के द्वारा हुंडी के माध्यम से व्यापार करना उपर्युक्त नहीं रहा। व्यापार करना अनुकूल नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, तो क्योंकि इसे अपने देश में धन को एकत्रित करना होता था। क्योंकि इसे धन को अपने देश में एकत्रित करना होता था। इस कारण जो है कि यूरोपियों के द्वारा भारत में आधुनिक बैंक का
नी डाली गया, नी डाला। इस कारण यूरोपियों द्वारा भारत में आधुनिक बैंक या इसे ही बोलते हैं एजेंसी हाउस, एजेंसी हाउस की स्थापना की गई। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो ये हुंडी प्रणाली क्या है? तो हुंडी जो है ये विनिमय पत्र है, एक प्रकार से विनिमय पत्र है। हुंडी के माध्यम से क्या करते थे भारतीय व्यापारी? आपस में लेन देन करते थे। जब विदेशी भारत आए अर्थात यूरोपीय बोले, तो हुंडी के माध्यम से यूरोपियों को व्यापार करने में कठिनाई महसूस हुआ, अर्थात इनके लिए अनुकूल नहीं था, क्योंकि इसे धन को जो है कि अपने देश में भेजना होता था, अपने देश में एकत्रित करना होता था। इस कारण से यूरोपियों को भारत में आधुनिक बैंक इसे ही क्या कहते हैं, एजेंसी हाउस की स्थापना की गई। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जो है एजेंसी हाउस, यहाँ से अगले क्लास में हम सब जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, ख्याल रखिए।